Hello friends, so I welcome you all in this discussion and this is the second part of this real analysis of level 1. The most important point is this is for level 1, right? In level 1 we are covering the problems which are from very basic level, right? And then we discuss about the problems which are basically for the level 2, right? So in the part 1 of the level 1, first we have already solved the first 5 questions. So in this part we start the question number 6, 7, 8, 9 and 10. And again I repeat, this YouTube series is for the June 23, right? So let's start with the first question. और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जैसे ही रीड करूँ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन यू सी द सॉल्यूशन, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले पार्ट में कर चुके हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ द सेकंड पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन है क्या, द फंक्शन जी एक्स। दिस फंक्शन, जैसा मैंने बताया कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम लेवल 1, राइट। So first, if you are able to solve this question, then only you can move for the second part or second level, right? So gx देखिए क्या है, gx is given cos x and minus cos x, x is greater than or equal to 0 and x is less than 0, then it is minus cos x, right? So हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। दिस इज द फंक्शन। नाउ कह रहा है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। बेसिकली हमें इसमें शो करना कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। सेकंड इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, राइट। थर्ड इज नॉट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 and the last option is none of these, right? So first we check whether it is continuous or not. तो सबसे पहले देखिए किस पॉइंट पे शो करना, x इज इक्वल टू 0 पे, राइट। तो फिर मैं बोलूँगा सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, थिंक 2 मिनट एंड देन सी द सोल्यूशन, राइट। अगर सही में आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर यू पॉज द वीडियो, सॉल्व बाई योर सेल्फ एंड देन चेक इट। चलिए, मैंने होपफुली सभी ने वीडियो पॉज कर लिया होगा एंड नाउ सी द सोल्यूशन। So solution is what we have to check at which point at x equal to 0. तो सभी को पता है what are the mathematical condition. So we can write x tends to 0. This gx must be equal to g0, right? If this condition holds, then we can see the continuity, right? The given function is continuous, right? So सबसे पहले देखते हैं क्या continuous है। तो जैसे ही आप इसकी लिमिट निकाल लेंगे, देखिए लिमिट, बोथ द लिमिट मीन्स x टेंस टू, आप बोल सकते हैं 0 मीन्स व्हाट, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, चाहे वो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज 0, g एट 0 प्लस 0 समथिंग, आर g 0 माइनस समथिंग, मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। इफ दिस इज इक्वल, क्योंकि देखिए g0 की वैल्यू तो पहले से क्वेश्चन में दिया, g0 इज व्हाट, इफ़ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 देन cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप लिख सकते हैं g0, डायरेक्ट आपको पुट करनी है, दैट इज cos 0 एंड विच इज़ बेसिकली 1। हमें सिर्फ ये चेक करना व्हाट अबाउट द राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज़ 0 प्लस समथिंग, सो व्हाट विल हैपन, अगर 0 x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इन दैट केस cos 0, राइट, cos x होगा, और cos 0 की वैल्यू निकालेंगे, you will get what, you will get 1, right, if x is greater than 0. now check the left hand limit, 0 at 0 माइनस, राइट, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 0 g at 0 माइनस समथिंग, राइट। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ पे x टेंस टू 0 करेंगे तो माइनस कॉस 0, राइट, एंड माइनस कॉस 0 दैट इज माइनस 1, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग कि g0 we are getting 1, left hand this is equal to right hand limit, that is 0 plus something, but this is not equal to, this is right hand limit, this is not equal to the left hand limit। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज 0 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू भी 1 आई है, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस 1 आई है। तो देखिए जब all these things must be equal, left hand limit, right hand limit and the function, these three things will be equal, then we can say that the function is continuous। ऐसे भी चाहें तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फॉर x इज दिस पॉजिटिव साइड, कह रहा है इसकी वैल्यू होगी +1। देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इन दैट केस
cos x इज 1 मीन्स आपका ये पूरा 1 यहाँ पे होगा, राइट। एंड इफ इट इज़, देखिए ये वैल्यू दे रहा दोनों के लिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन। और जब आपका इफ x इज लेस देन मीन्स अगर इस साइड आता है निगेटिव वैल्यू, इन दैट केस ये कह रहा है दिस इज -1। सो वेरी क्लियर, दिस इज +1 एंड -1, सो देयर इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। हेंस वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नो। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एज एट x इक्वल टू 0, देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट राइट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कहता है डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो डिफाइंड भी हो रहा है, राइट। सो दिस इज नॉट what removable discontinuity. So next is not removable discontinuity, yes, this is the correct option. This option number A and option number B is discard, right. And third one is not none of these, so this is also wrong. So only we can say that this is not removable discontinuity, right. So I think this is clear to everyone. Now we move on the next question. Now see the next question. This question is question number 7, and this question says let f n x is equal to x raised to the power 1 by n for x is belonging to 0 1, this is the closed interval. Then first option says fn converges uniformly on 0 1. Second option says limit n tends to infinite, this fn x is equal to 0 for all x belonging to 0 1. इस जो लिमिट है fn का वो 0 होगा सभी x के लिए, राइट। थर्ड ऑप्शन says limit n tends to infinite, fn s exist फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स डिफाइन ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1, राइट। मतलब ये डिफाइन कर रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1। तो देखिए 1 by 1 वी कैन चेक इट। फर्स्ट अगर कह रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट, तो आपको सभी को पता है पहले हमें पॉइंट वाइज चेक करना है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं, और फिर एमएन टेस्ट भी लगा सकते हैं, राइट। एंड हियर एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, पहले क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, फर्स्ट ट्राई टू पॉज द वीडियो, थिंक 2 मिनट, जो भी आपको गलत हो सही हो, अगर रियली में आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो दिस इज़ बेटर यू फर्स्ट यू पॉज द वीडियो, थिंक 2 मिनट कि क्या हो सकता है, राइट। सो चलिए होपफुली सभी ने पॉज करके और फिर इस सोल्यूशन को देख रहे होंगे। सो नाउ सी फर्स्ट वी चेक द लिमिट, राइट, बिकॉज सबसे पहले हम पॉइंट वाइज चेक करते हैं क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, राइट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले हर पॉइंट पे चेक करते हैं। तो देखिए इसमें 0 और 1, दिस इज द क्लोज इंटरवल, सो वी जस्ट टेक द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन दैट इज n टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स। क्या ये पॉइंट वाइज हर पॉइंट पे क्या कन्वर्जेंट है। सो नाउ सी अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, इफ वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 0 n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, इन दैट केस सिंस दिस इज 0, सो यू विल गेट व्हाट, दिस वैल्यू विल बी 0, 0 raised to the power 1 by n, right, n tends to infinite, you will get 0, there is no issue. Now we check the second one, right. सेकेंड लिमिट देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू x फ्रॉम 1 to 0 इन बिटवीन लेता हूँ 0 to 1 के, राइट, दिस इज़ वेरी क्लियर। इफ़ वी आर टेकिंग 0 to 1 बिटवीन लेते हैं, तो देखिए x की वैल्यू अगर कोई भी पावर है, राइट, विच इज़ बेसिकली लाइक 1/2, और यहाँ पे पावर है 1/n, राइट। अगर आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं, व्हाट यू विल गेट। सो देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, दिस विल बी 1/0, राइट, 1/2 रेज टू द पावर 0, दैट इज़ 1, राइट, वेरी क्लियर। नाउ check the last one. If we are putting x is equal to 1, what we will get? So अगर x is equal to 1 put करते हैं, in that case you will get 1 raised to the power what? 1 raised to the power 1 by n and limit n tends to infinite. So since it is 1, so you will get what? 1, right? So this is the पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आप हो सकते हैं। ये देखिए हर पॉइंट पे ये कन्वर्ट्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। फर्स्ट वी चेक द ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कह रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। नो, दिस इज फॉर ऑल एक्स, दिस इज नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 0 x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, इन दैट केस वी आर गेटिंग 1, आर एक्स इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को किस में 0 to 1 को किस में डिवाइड किया, वी हैव जस्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इफ x इक्वल टू 0, इफ x इज बिटवीन 0 to 1, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट फॉर ऑल x, यस दिस इज द लुकिंग द करेक्ट ऑप्शन, ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x। अब पहला ऑप्शन देखिए कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली की बात कर रहा है। एक थ्योरम है कि इफ़ वी आर
जस्ट यूजिंग n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स, तो ये जो फंक्शन जिस पॉइंट पे कन्वर्स होता है दिस मस्ट बी कंटिन्यूअस, राइट। अगर ये कंटिन्यूअस है इन दैट केस वी फर्दर प्रोसीड। अगर मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज जिस भी इंटरवल में दिया है, तो हम कहेंगे नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यहाँ पे देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है, और एट एक्स इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पे जाते हैं तो ये वन आ रहा है। इसका मतलब दिस इज व्हाट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन द होल इंटरवल जीरो टू वन। वाई? जैसे ही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स टेंस टू जीरो, देखिए एक्स टेंस टू जीरो करेंगे, यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू आ रही है वन, राइट, एंड फॉर इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू आ रही है जीरो। सो दिस फंक्शन दिस इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो एंड हेंस दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। इस केस में क्या है, ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, एंड हेंस वी कैन से दैट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट, it is not converges uniformly on 0 1, right. This is a very simple result. So based on this what we can say that first option कह रहा है fn converges uniformly on 0 1. no, why? because if it is converge point wise तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये फंक्शन जिस फंक्शन पे ये कन्वर्ज हुआ that is continuous or not. so this is not continuous and hence we can say that it is not uniformly convergent. Last option आ जाइए, कह रहा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन डिफाइन ए कंटिन्यूअस फंक्शन. नो, दिस इज नॉट डिफाइन ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जस्ट वी हैव सीन, राइट. दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस and hence we can say that only the limit exists, limit n tends to infinite f and x exist for all x belonging to 0 1, right. so थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है, but again the next problem will be at लिटिल बिट लो लेवल, राइट. तो ऐसे प्रॉब्लम को मिक्स टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लो थोड़ा सा मिक्स, सो दैट वी गेट द रियल टच ऑफ द CSIR आर गेट आर सेट, राइट, आर PhD एंट्रेंस एग्जाम. सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. So now see question number 8, and this question number 8 again I repeat, please pause the video, think 2 minutes and then see the solution, otherwise this is just what useless. क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अगर हम देख देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे CSIR का हो या किसी तरीके का, एक बार हमने देख लिया लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व योर थिंग. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप देख देख के यूट्यूब पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आप देख देख के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी थिंकिंग पावर नहीं बढ़ेगी. तो अगेन प्लीज़ पॉज द वीडियो, पहले कुछ ट्राई करने की कोशिश करिए और फिर इसे देखिए. नाउ सी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल नंबर. देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल नंबर, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी अगर एफ क्या हो, इरेशनल नंबर हो. देन आपको बताना एफ ओ एफ √5 की वैल्यू क्या होगी. मतलब फॉग और गॉफ दो टाइप के फंक्शन होते हैं, सभी को पता है, एफ ओ जी, फॉग और गॉफ. फॉग दैट इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, राइट, और गॉफ जो होता है जब आप एफ ओ जी, एफ फंक्शन है और जी फंक्शन, लेट सपोज कर लीजिए दिस इज फंक्शन एफ एंड दिस इज जी, एक्स टू वाई इसको हटा दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं एक्स टू वाई, वाई टू जेड, तो इसको एफ ओ जी फॉग फंक्शन बोलते हैं फ्रॉम एक्स टू जेड, और गॉफ फंक्शन जी ओ एफ जेड टू एक्स, राइट. तो यहाँ पे फॉग के बारे में बोल रहा है बेसिकली. एफ ओ एफ आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ओ एफ √5, राइट. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एफ, सबसे पहले इंटरनल फंक्शन की वैल्यू निकालिए एफ ऑफ √5, राइट. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के बारे में क्या बताया, अगर x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले आपको देखनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x. सो x इज व्हाट, x यहाँ पे देखिए क्या है, ये √5 है, दैट इज इरेशनल नंबर. √5 इज व्हाट, इट इज बेसिकली इरेशनल नंबर. और अगर कोई भी x अगर इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सो व्हाट यू कैन राइट, एफ ऑफ दिस इज 0, राइट. वेरी क्लियर, इट इज गिवन. अगर ये क्या है, x क्या है, इरेशनल है, इन दैट केस फंक्शन वैल्यू विल बी 0. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये देखिए ये कंपोजिशन है. सो अब f ऑफ 0 क्या होगा,
देखिए एफ ऑफ जीरो ही बचा। सो देखिए अब जीरो क्या है, जीरो इज बेसिकली रेशनल नंबर, एवरीवन नोज जीरो इज व्हाट, वी कैन राइट जीरो एज ए 0/1, सो दिस इज व्हाट रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज अगर रेशनल है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सो फाइनली वी आर गेटिंग 1। सो बेस्ड ऑन दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। So this is a very simple problem, but again these type of problems are asked in set exam। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम लिए हैं जो सेट एग्जाम में आया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम लिया है जो गेट एग्जाम में आया है, कुछ CSIR। सो एट द लेवल 1 और 2 वी टेक द बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि CSIR के वो रिपीटेड प्रॉब्लम तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारी आदत हो चुकी है, तो थोड़े से डिफरेंट प्रॉब्लम भी मिक्स करके, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम जो लिया था दैट इज बेसिकली CSIR प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज basically set level problem, right? So this option number A is correct. I think hopefully it is clear to everyone. Now see the next question, question number 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says if A bar it denote the closure of a set A। यहाँ कह रहा है कि अगर A bar is the closure of set, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज क्लोजर ऑफ ए, राइट। तो आपको क्या बताना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये बेसिकली पार्ट सी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन से इसमें से करेक्ट है। अच्छा फिर मैं रिपीट करूंगा कि पहले आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर पॉज करिए और थिंक करिए 2 मिनट, तब सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इफ ए इज व्हाट सेट ऑफ इंटीजर। कह रहा है अगर आप ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ए क्लोजर और ए दोनों बराबर होंगे अगर आप ए की वैल्यू जेड ले लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस सेइंग जेड क्लोजर इज इक्वल टू जेड, राइट, बिकॉज यहाँ पे दिया ए इज इक्वल टू ए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या कह रहा है, ए क्लोजर इज इक्वल टू आर, अगर ए की वैल्यू क्यू लेते हैं, मीन्स इफ यू आर कैलकुलेटिंग क्यू क्लोजर देन इट्स वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू आर, राइट। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए क्लोजर इज इक्वल टू R set of real number if A is equal to what, R, means third option says R closer is equal to R, right। And the last option says A closer is equal to Q if A is Q, मतलब अगर आप लेते हैं Q closer, A की वैल्यू क्या ले लेते हैं, Q लेते हैं, then its value is directly equal to Q। So now we check one by one because this question is from part C। तो आप वीडियो को होपफुली पास कर चुके होंगे और पॉज करने के बाद अब देखिए पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू शो दिस वन, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इफ ए इज इक्वल टू जेड सेट अप इंटीजर। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए क्लोजर, और ए क्लोजर सभी को पता है दिस इज व्हाट जेड यूनियन सेट अप इंटीजर यूनियन इट्स लिमिट पॉइंट, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर। सो आप सभी को पता है कि सेटअप इंटीजर का लिमिट पॉइंट क्या होता है, कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, राइट। सो व्हाट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 5, और जेड इसका कोई पॉइंट नहीं होता है, इट इज़ बेसिकली 0, राइट, देयर इज नो पॉइंट लिमिट पॉइंट। तो जेड यूनियन 5 लेंगे तो क्या होगा, दिस इज बेसिकली नथिंग बट जेड। सो वी आर गेटिंग द सेम थिंग, दिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या प्रूव करना है, ए क्लोजर इज इक्वल टू आर, मतलब ए की वैल्यू अगर क्यू लेते हैं देन इट इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक काम करते हैं, क्यू क्लोजर लेते हैं, और क्यू क्लोजर सभी को पता है क्या, क्यू यूनियन क्यू डैश मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, राइट। सो आप सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट लेंगे, क्यू तो क्यू ही रहेगा। आपको पता है रेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट दैट इज डिराइव्ड सेट विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट रियल नंबर, राइट। सो अगर क्यू यूनियन आर निकालेंगे तो क्या आएगा, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर, यस, दिस इज क्यू बार इज इक्वल टू आर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो correct, right। We move on the next option, a closer is equal to r if a is equal to r, right। so हमें so क्या करना, r closer, this r closer is equal to, so सब इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। अगेन द क्लोजर इज व्हाट सेट ऑफ रियल नंबर यूनियन लिमिट पॉइंट ऑफ ऑल सेट ऑफ और रियल नंबर, यही तो क्लोजर की डिफिनेशन होती है। क्लोजर, ए क्लोजर इज इक्वल टू व्हाट, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, राइट, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ क्लोजर। सो वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग। तो देखिए यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है एंड यूनियन, अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे आर का तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आर का आर ही होता है, मीन्स यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो
करेक्ट, राइट। नाउ वी मूव ऑन द लास्ट ऑप्शन, कह रहा है ए क्लोजर इज इक्वल टू क्यू इफ ए इज इक्वल टू क्यू। तो एक काम करते हैं, इसका भी क्लोजर लेते हैं एंड नाउ सी व्हाट वी विल गेट। आगे यहाँ पे ले ही चुके हैं और देखिए यहाँ पे पहले ही आर आ चुका है, राइट, क्यू तो नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू क्यू। बहरहाल एक बार और चेक कर लेते हैं, वह सेम क्यू यूनियन क्यू डैश, राइट। आपको अभी बताया सेटअप जो रेशनल नंबर होता है उसका सेटअप लिमिट पॉइंट क्या होता है, दिस इज क्यू यूनियन सेटअप रेशनल नंबर का आर होता है, राइट। सो वंस वी टेक द यूनियन यू विल गेट व्हाट, आर, राइट। सो ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 4 था ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन प्लेस ऑफ दिस ये दिया हुआ क्यू बार की वैल्यू क्यू होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। ये अगर आप रेशनल नंबर है उसका क्लोजर निकालेंगे देन इट इज इक्वल टू आर, राइट। सो यू कैन सी दिस ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो, राइट। हेंस ओनली ऑप्शन नंबर ए, बी and C, these three options are correct, option number D are incorrect, right. So this is a very simple but yet very basic problem related to the closure, right. So I think this question from the part C is hopefully clear. Now we move on the next question, that is question number 10. Now see the question number 10, right. This is also very important and basic problem. Now see the given infinite series is R. Just see, is R means this is again from part C question. The series is 1 minus 1 by 2 root 2 plus 1 upon 3 root 3 minus 1 upon 4 root 4 plus dot dot. And this ask about it is convergent, it is divergent, it is absolutely convergent. Last option, it is convergent but not absolutely convergent. So again I repeat, this is infinite series, and pause the video, think 2 minutes and then see the solution, right. Now see, it is very clear, it is what, it is minus plus minus plus, so this means that it is not positive infinite series, it is negative, or you can say that alternating positive अल्टरनेटिंग इन्फाइनाइट सीरीज। और सभी को पता है कि अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है A1 माइनस A2 प्लस A3, राइट, इनफाइनाइट सीरीज अगर अल्टरनेटिंग है वी यूज़ द लेबनीज रूल, राइट, वी कैन यूज़ द लेबनीज रूल, तो सभी को पता है। और एक चीज़ और यहाँ पे एब्सोल्युटली का है, तो अगर सबसे पहले आप यहाँ पे इस सीरीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ में, तो देखिए पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ऐसे कर सकते हैं कि प्लस माइनस आप लेके देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट -1 एंड 1 अपान, इसको कर सकते हैं, एक अगर टर्म छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n रूट n, राइट। यू कैन टेक, जस्ट सी, फर्स्ट टर्म इज 1, सो यू कैन टेक दिस वन एंड हियर यू कैन पुट n प्लस 1, राइट, n प्लस 1, सो दैट फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। तो अगर 1 रखेंगे -1 पे पावर 2 दैट इज पॉजिटिव, 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। 2 लेंगे इन दैट केस यू विल गेट दिस विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा 2 रूट 2, राइट। सो वी हैव द इनफाइनाइट सीरीज जो आपको मिला है, राइट, दिस इज नथिंग बट दिस इज -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड n रूट n, राइट, दिस इज आवर अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए सभी को पता है लेबनीज टेस्ट। By the Leibniz test we can easily check whether it is convergent or not. तो देखिए Leibniz test क्या कहता है कि first this is alternating, yes alternating, and we have to write this format -1 raised to the power n plus 1, और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। There are two condition, first it is monotonic decreasing and second condition is if we take the limit of this function, right, n tends to infinite an, this must be 0. If these two conditions satisfy then we can say that this series is convergent. तो यहाँ पे देखिए आपके पास an तो आपको मिल चुका है, an is what, an is 1 upon n root n, right. So if we take the limit, just see here, limit n tends to infinite an, so we will get what, it is 0. Also this is monotonic decreasing, देखिए 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 1 upon 2 रूट 2 मिलेगा, 3 रखेंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूअस व्हाट, इट इज डिक्रीजिंग 1 upon 3 रूट 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग and it is also what, its limit is 0, hence we can say that it is convergent. So first option is correct, it is convergent, right. It is divergent, no, only the first option अभी जो दिख रहा है first option correct, option number B that is incorrect, option number C पे आ जाइए absolutely convergent. अच्छा absolute लेने के लिए हमें इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, right. If we take the modulus of this series, what we will get,
दिस इज मॉडुलस बिकम, देखिए ये माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1, दिस विल बी पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, सो यू विल गेट n रूट n। और देखिए n रूट n का मतलब आप लिख सकते हैं इसको समेसन 1 अपान n रेज टू द पावर 1, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 1/2, सो 3/2। और p टेस्ट से बोल सकते हैं कि बाई p टेस्ट सिंस दिस पावर इज ग्रेटर देन 1, देखिए p टेस्ट सभी को पता होगा, राइट, दिस इज 1 अपान n रेज टू द पावर p, इफ p इज ग्रेटर देन 1 तो ये होता है कन्वर्जेंट, राइट। अगर p इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है तो दिस इज बेसिकली डाइवर्जेंट। सिंस फॉर दिस केस इट इज़ बेसिकली व्हाट, मॉडुलस जैसे ही हमने लिया, ये आप बोलेंगे इसका मॉडुलस हमने लिया -1, सो वी आर गेटिंग द पॉजिटिव टर्म सीरीज। और पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए पी टेस्ट का यूज़ करके हम बता सकते हैं दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने मॉडुलस लिया एंड दिस सीरीज बिकम व्हाट, कन्वर्जेंट, राइट, बाई पी टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन से इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यस दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एंड लास्ट ऑप्शन इट इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, नो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो वी कैन से दैट ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ पार्ट सी के बेसिक प्रॉब्लम को भी, और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इसका लेवल जैसे ही इंक्रीज करेंगे, देन या आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपको पार्ट सी प्रॉब्लम को हैंडल करने में भी मजा आएगा, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर, एंड अगेन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी फ्रॉम, जैसे हमने 2 लेक्चर लीनियर अलजेब्रा के ख़त्म कर लिए, 2 लेक्चर हमने 2 lectures also we have completed for the real analysis. In the similar way 2 lectures for modern algebra, complex analysis and differential equation, and then again we repeat the real analysis, right, lecture number 3 and level number 2. अब level 1 के 2 प्रॉब्लम हो गए, राइट, मतलब मीन्स 2 लेक्चर हो गए, 10 प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व फॉर द लेवल 1, 10 प्रॉब्लम वी हैव ऑल्सो सॉल्व फॉर द लेवल 1 ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। तो इसके आगे हम सॉल्व करते रहेंगे, राइट। वन मोर इन्फॉर्मेशन, आवर batch for the June 23 is already running. Those who are interested they can join, right, and right now you will get a 70% off on this. So you will get here how to approach, how to correlate the problem, online classes, recorded videos, then PDF notes, PDF books, both the medium in English and Hindi, you can ask the question in both way. Live classes are 7 or 10 p.m. both, at right now it is running on 7 p.m, right, validity is 6 months, and this also include the test series, right. So all the papers we are covering like real analysis, linear algebra, complex analysis, modern algebra, differential equation, numerical analysis in minor paper, calculus of variation, integral equation, topology, and then part A. You will get all these information in this lecture, right now as I told you there are 70% off, so those who are interested they can join, otherwise YouTube series is already running over here, right. So thank you for watching this video.